दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंडर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। अब देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके साथ में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर देखने को मिलते हैं और एक एक करके हम इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। यहाँ पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझे उसके पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर मीनिंग आपको दिख रही होगी। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मैथमेटिकल फंक्शन दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि हमको बताता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस किसकी, डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स की एक एक्सपेरिमेंट के लिए। इसका मतलब क्या निकलता है, सपोज आपने दो डाइस को फेंका, ठीक है, आप दो डाइस को फेंक रहे हैं। तो जब दो डाइस को आप फेंकते हैं तो आपको सैंपल स्पेस यहाँ पर जो बनती है वो ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो सैंपल स्पेस है उसको भी अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं, देखिए यहाँ पर 1 और 1, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला डाइस है उसमें आपको 1 मिल रहा है, दूसरे डाइस में भी हो सकता है आपको 1 मिल जाए। फिर यहाँ पर देखिए पहले डाइस में हो सकता है 1 मिले, दूसरे डाइस में आपको 2 मिले। तो इसी तरीके से करके आपकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम है वो मैंने यहाँ पर बना दिए। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब आपने दो डाइस को फेंका तो उन दोनों में जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 2 होगा, ये क्या प्रोबेबिलिटी है। जो दोनों डाइस आपने फेंके हैं उन दोनों डाइस को फेंकने के बाद जो नंबर उन पे आ रहा है उनका सम जो होगा वो 2 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपने कहा कि जो पहला आउटकम है मेरा 1,1, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 1 + 1 तो ये हमको मिल जाता है 2, यानी कि ये वाला जो इवेंट होगा अगर ये अकर करता है तो हमको जो सम है वो 2 के इक्वल मिल जाएगा। बाकी आप किसी भी आउटकम में देखिए आपको ऐसा मिल रहा है, नहीं है। तो यहाँ पर आपके जो फेवरेबल इवेंट होंगे वो हो जाएंगे 1 और टोटल आपके पॉसिबल आउटकम कितने थे 36। तो यहाँ पर जो सम है 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो होगी 1/36। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी मुझे बताइए सम 3 आने की। तो आपने कहा कि जो ये 1,2 है 1,2 ये इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमको मिल जाएगा सम 3 के इक्वल। उसके बाद 2 और 1 को भी अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी हमको क्या होगा, सम मिल जाएगा 3 के इक्वल। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आपके आउटकम कितने हो जाएंगे, ये फेवरेबल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आपके होंगे 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम आपके पास में 36 है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। इसी तरीके से आप निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4। तो प्रोबेबिलिटी सम 4 आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखिए एक आपको 1 3 में मिलेगा, एक आपको 2 2 में मिलेगा और एक आपको 3 1 में मिलेगा और किसी में आपको यहाँ पर ही नहीं मिलने वाला है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36। इसी तरीके से आप बाकी के निकालेंगे, जैसे आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। मान लीजिए 7 मैंने आपसे पूछा, फिर मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी 8 का पूछा, फिर सम 12 का पूछा। अब सम 12 के आगे आपको प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल जो आउटकम है वो 6 और 6 होता है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको सम जो है वो 12 के इक्वल मिलेगा। तो इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो एक ही ऐसा इवेंट है जो कि हमको सम 12 के इक्वल दे रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36, ठीक है। इसी तरीके से बाकी इनकी भी निकल आएगी। तो अब अगर हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब है यहाँ पर मैंने ले लिया 1/36, उसके बाद यहाँ पर 2/36, फिर यहाँ पर 3/36 और इसी तरीके से आगे की वैल्यूज़ हम लोगों ने प्लॉट कर ली। फिर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं अपने इवेंट्स को। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल्स टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 और बाकी के भी हमारे यहाँ तक आ जाएंगे और यहाँ पर लास्ट में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल्स टू 12। तो अब अगर आप इसको प्लॉट करें तो देखिए यहाँ पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/36, 3 आने की प्रोबेबिलिटी थी 2/36। तो इसी तरीके से आप बाकी को भी प्लॉट करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में कर्व आपको देखने को मिलेगा जो कि होगा कुछ इस शेप का। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये होता है और यहीं पर आपको यही चीज़ बताइएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मैथमेटिकल फंक्शन विच गिव्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस बताता है आपको डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स की। तो बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 2 कैटेगरी का होता है, एक होता है डिस्क्रीट टाइप और एक होता है कंटिन्यूअस टाइप। तो डिस्क्रीट के अंदर में हमारे पास में 2 तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आते हैं, एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस में एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
तो डिस्क्रीट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, और कंटिन्यूस में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो जो डिस्क्रीट टाइप के होते हैं इनकी वैल्यू याद रखिएगा कि इनकी वैल्यू वेरी करती है 0 से लेकर के 1 के बीच में, और जो कंटिन्यूस होते हैं ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो आगे जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम लोग कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को, जो कि होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अभी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ें तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। सपोज आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिस्ट किए हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग अप्लाई क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, यहाँ पर दिया है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड। तो जब आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आपके जो सैंपल स्पेस बनेगा वो होगा हेड या फिर टेल का। तो प्रोबेबिलिटी अगर हेड की आपको चेक करनी है तो ये सिंपल सी क्या हो जाएगी, क्योंकि एक बार ये आया है और टोटल आपके पास में 2 आउटकम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल सी आपने निकाल के बता दी 1/2। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 1 हेड। तो यहाँ पर 1 हेड की हमसे पूछिए, तो जब आप दो कॉइन को टॉस करते हैं तो वहाँ पर आपको या तो दोनों में हेड मिल सकता है, या फिर दोनों में एक में हेड मिल जाए एक में टेल मिल जाए, या फिर दूसरे में हेड मिल जाए पहले में टेल मिल जाए, दोनों में हो सकता है टेल और टेल मिल जाए। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखिए, यहाँ पर 2 में एक हेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड अगर आपको चेक करनी है तो वो हो जाएगी 2 और डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1/2। इसी तरीके से 3 टाइम का भी आप बना लेंगे, तो यहाँ पर हेड हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, तो ऐसे करके आप पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और आप 2 हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप आराम से बता देंगे। लेकिन जब आपके जो नंबर ऑफ जो कॉइन्स है या तो ये बढ़ जाए, नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको जो वो ले रहे हैं ट्रायल कर रहे हैं वो अगर बढ़ जाते हैं, तब हमारे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, तो एक कॉइन को हमने 6 बार टॉस किया है, तो 6 बार टॉस किया। जैसे आप अगर देखेंगे तो पहली बार अगर टॉस करें तो एक ही मिल रहा है, 2 बार टॉस किया तो भी हमने बना लिया, 3 बार टॉस किया तब भी हमने जो सैंपल स्पेस था वो आराम से ड्रॉ कर लिया। लेकिन जब 6 टाइम्स टॉस हो रहा है तो यहाँ पर जब आप सैंपल स्पेस को ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबी सैंपल स्पेस आपको देखने को मिलेगी, और वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होगी। ऐसा नहीं कि आप आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमको चाहिए होता है कि स्पेसिफिक फॉर्मूला जिसको हम लोग अप्लाई करके डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये काम हमारा करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं या फिर हमारा जो सैंपल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, तो उस केस में हम लोग अप्लाई करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, और एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हमको दिया गया था, उस फॉर्मूले को लगा करके हम लोग यहाँ पर आंसर को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो देखिए, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और साथ में बर्नौली ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसको डेवलप करने वाले थे उनका नाम था जेम्स बर्नौली। तो जेम्स बर्नौली जो थे, इन्होंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप किया था, पूरा जो फॉर्मूला है वो इन्होंने इसमें बताया था। इसीलिए हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बर्नौली ट्रायल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर दिया हुआ था मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंडर में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करता है। यहाँ पर देखिए, एक्सप्रेसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सेट ऑफ डाइकोटोमस ऑल्टरनेटिव। डाइकोटोमस का मतलब होता है जिसके 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, एक होगा आपका सक्सेस जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और एक आपका होगा फेलियर। ठीक है, तो 2 डाइकोटोमस का मतलब होता है 2 ही आपको आउटकम मिलेंगे, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। सक्सेस को हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिनोट करते हैं P से, और जो फेलियर होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से। और ये याद रखिएगा कि P और प्लस Q, जब सक्सेस और फेलियर को आप ऐड कर देंगे तो वो आपको मिलता है 1 के इक्वल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ आती है कि कब कब एप्लीकेबल होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर्स को आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो कब एप्लीकेबल होगा या ये आप इसको बोलिए कि इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो है अ ट्रायल रिजल्ट्स आइदर इन सक्सेस और फेलियर ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो जो ट्रायल आप कर रहे हैं वो या तो सक्सेस में आपको मिले या तो आप फेलियर में मिले। अब इसको देखिए, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सपोज आपने एक डाइस को फेंका, ठीक है, अब डाइस को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस आपको मिलेगा 1 2 3 4 और 5 और 6, तो ये आपको सैंपल स्पेस मिला। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको निकालनी है 5 की, तो जो 5 की प्रोबेबिलिटी होगी, तो अगर आपका 5 आ जाता है तो वो यानी कि सक्सेस होगा। तो सक्सेस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5, क्योंकि एक बार अगर हुआ है, टोटल सैंपल स्पेस आपके पास में 6 है, तो इसीलिए 5 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/6।
और 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो 5 ना आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे फेलियर। तो वो कैसे निकल करके आएगी, अब देखिए P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 था, ठीक है, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 था, तो Q अगर आपको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस P, यानी कि 1 माइनस 1/6, तो ये आपका निकल करके आएगा 5/6। तो इस तरीके से आप निकालते हो सक्सेस और फेलियर को। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया ताकि जब भी आप क्वेश्चन को करें तो आपको ये ना हो कि सिर्फ हेड और टेल सही हो रहा है, कि इसका मतलब 2 ही ऑल्टरनेटिव हो। तो जो भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा वो आपका हो जाएगा सक्सेस, उसके अलावा जो भी होता है वो हो जाता है फेलियर, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारे ट्रायल्स डाइकोटोमस। उसके बाद बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच ट्रायल। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है यहाँ पर वो कांस्टेंट होनी चाहिए ईच ट्रायल में। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको डाइस का एग्जांपल दिया कि आप एक डाइस को अगर थ्रो करें तो 1 2 3 4 5 6 आपको ये सैंपल स्पेस मिला, तो प्रोबेबिलिटी हमने देखी 5 आने की, तो वो 1/6 थी। अब ऐसा तो होगा नहीं आप जब सेकेंड टाइम उसको डाइस को थ्रो कर रहे हो तो वहाँ पर उसकी जो 5 आने की प्रोबेबिलिटी वो 2/6 हो जाए। तो सेकेंड टाइम भी जब आप ड्रॉ कर उसको डाइस को फेंकेंगे तो तब भी प्रोबेबिलिटी 5 आने की क्या हो जाएगी 1/6 ही होगी। तीसरी बार जब करेंगे तब भी वहाँ पे 1/6 होगी। तो यहाँ पर यही बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच ट्रायल, चेंज नहीं होना चाहिए अगले ट्रायल में। उसका थर्ड पॉइंट हमको बोल रहा है ट्रायल्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो जब आपने फर्स्ट टाइम उसको डाइस को फेंका तो उसके बाद आप जब सेकंड टाइम फेंक रहे हो तो सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम जितनी बारी फेंकते जा रहे हो तो ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम वाले के बाद जब सेकंड वाले को फेंक रहे हैं डाइस को तो वो डिपेंड हो जाए फर्स्ट वाले पे। तो ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए म्यूचुअली। उसके बाद मेन पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पॉपुलेशन बीइंग सैंपल्ड इज वेरी लार्ज और इनफाइनाइट। तो जो पॉपुलेशन आप सैंपल कर रहे हो या फिर आपके पास में जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो बहुत ज़्यादा है इनफाइनाइट के पास में। मतलब इनफाइनाइट तो खैर नहीं होंगे क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल केस हो जाता है, आप निकाल ही नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हो, जैसे 6 बार कॉइन को टॉस किया, 10 बार टॉस किया, 15 बार टॉस किया। तो इस तरीके के केस आपको जब मिलता है तो वहाँ पर हम लोग बाइनॉली या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लगाते हैं। और लास्ट यहाँ पर बोल रहा है यूनिट सैंपल्ड आर बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट ट्रायल। तो ये कोई अलग से इसमें पॉइंट नहीं है, ये जो हमने ट्रायल्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट लिया है ये इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जब अगर आप रिप्लेस कर दे रहे हो नेक्स्ट ट्रायल के पहले तो आपके जो ट्रायल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये चीज़ जो होती है, ये पॉइंट ही आपको इस एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज आपके पास एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल पड़ी हैं और 3 ब्लू बॉल पड़ी हैं। तो जब आप पहली बार बॉल को निकाल रहे हो उसके बाद आपने इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करी और फिर आपने फिर से इसको बैग में डाल दिया। तो जब आप रिप्लेस कर देते हो तो जो आप दूसरी बॉल अगर इसमें से ड्रॉ करोगे तो वो जो दूसरा इवेंट होगा वो पहले इवेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ट्रायल्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ये इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो यूनिट्स हैं उनको वापस से रिप्लेस कर दे रहे हैं सेकेंड ट्रायल के पहले। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका फॉर्मूला को। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल्स टू NCR। ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन को लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी मैं इसका थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा P रेज टू दी पावर R, मतलब NCR मल्टीप्लाइड बाई P रेज टू दी पावर R। अब P का मतलब सक्सेस था, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई Q रेज टू दी पावर N माइनस R। ठीक है, Q का मतलब फेलियर हो गया, P का मतलब सक्सेस हो गया। इसको और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। तो PR इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस इन N ट्रायल्स। जैसे अभी हम लोगों ने लिया था ना 6 ट्रायल्स थे हमारे, 6 बार हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे थे, उसमें से हमको 2 हेड चाहिए थे। तो वहाँ पर क्या होगा, 2 जो है वो हमारा R हो जाएगा और 6 जो है वो हमारा N हो जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इन 6 ट्रायल्स। उसके बाद R का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेस डिजायर्ड। तो हमको 2 हेड अगर चाहिए तो यानी कि R हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 ही हेड चाहिए। तो नंबर ऑफ सक्सेस डिजायर्ड, जितनी सक्सेस आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है आपको। उसके बाद P का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि P और P प्लस Q इक्वल्स टू 1 होता है, तो Q का मतलब हो जाएगा 1 माइनस P। उसके बाद N हो जाता है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स अंडरटेकन, और यहाँ NCR। तो ये जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है इसको ओपन करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये NCR आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल का मतलब जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल अगर लिखा है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको मल्टीप्लाई करते चलना है।
यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो कई बार वहाँ पर आपसे पूछ लेते हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग तरीके से निकलते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालते हैं तो मीन हम लोग डिनोट करते हैं वहाँ पर म्यू से, और ये निकलता है एन, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है और इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो मीन हो जाएगा एन पी, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा एन पी क्यू अंडर रूट के अंदर। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में वीडियो के डिस्कस किया था। अ फेयर कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हेड्स। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एन हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो 6 बार हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया है, तो ये एन हो जाएगा 6। अब हमको कितने सक्सेस चाहिए, हमको चाहिए 2 हेड्स। ठीक है, सक्सेस हमको कितने चाहिए, 2 हेड्स हमको चाहिए, तो आर हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए पी आप कैसे निकालेंगे, हमेशा जब भी आप पी को निकालेंगे तो आपको सिंगल ट्रायल में देखना है। तो पी आपका कैसे, जैसे मैंने भी आपको डाइस का बताया था ना, डाइस का जो भी स्टार्टिंग में एग्जांपल में दिया था, तो डाइस में मैंने पूछा था कि 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो आपने कहा कि 1/6, तो ये हो जाएगा हमारा पी। तो इसी तरीके से जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो कॉइन को टॉस करने में एक बार जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल टाइम जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वहाँ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। तो इसीलिए जो आपका P होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी की वजह से Q क्या होगा, 1 - 1/2, तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो हमेशा जब आप P को निकाल रहे होंगे तो P में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको सिंगल ट्रायल में देखना है कि जब आप सिंगल ट्रायल करें तो वहाँ पर आपका सक्सेस के क्या चांसेस हैं, तो वो आपका हो जाता है P, और Q आप आराम से उसमें निकालेंगे। अब इसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं अपने फॉर्मूले को, तो यहाँ पर हो जाएगा PR, R का मतलब हो जाएगा 2 हेड्स इज इक्वल्स टू NCR मल्टीप्लाइड बाई P रेज टू द पावर R मल्टीप्लाइड बाई Q N माइनस R। तो अब इसको अगर आप ओपन करें तो ये हो जाएगा 6C2। ठीक है, N हमारा 6 था और R हमारा 2 था, मल्टीप्लाइड बाई P टू द पावर R, तो R का मतलब है 2। अब P की जगह पे हम लोग देखिए 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये लिख रखा है, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 2, और फिर मल्टीप्लाई में Q क्योंकि 1/2 था तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में N - 2, तो N - 2 यानी कि 6 - 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा है मैं बता रहा हूँ। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 - 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल। अब देखिए 4 फैक्टोरियल पे मैंने ऊपर इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल को मिला है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसका 2 को आप अगर काटेंगे तो 2 × 1 होगा, तो 2 को काटेंगे अगर तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये आपको मिल जाएगा 5 3 15, तो ये आपका हो गया 15। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4, तो 2 2 4 और 4 4 16, तो ये हो जाएगा 1/16। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 1/16 4 64। तो इसको हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि 15/64, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दें, इज इक्वल्स टू 0.234। तो आपने देखिए डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर यहाँ पर निकाल दिया। अभी अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलते तो यहाँ पर सैंपल स्पेस ड्रॉ करते, फिर वहाँ पर आप 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी देखते, फिर उसको कैलकुलेट करते, तो बहुत घंटे आपके उसमें निकल जाते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली एक फॉर्मूले को अप्लाई करके पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिया। तो ये आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द इंसिडेंस ऑफ अ सर्टेन डिजीज is such that an average of 20% of the workers suffer from it. If 10 workers are selected at random, find the probability that 2 workers suffer from that disease. तो यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि एक डिजीज़ है, उसके जो एवरेज मतलब एवरेज वो है वर्कर, उसमें चांसेस है कि 20% वर्कर्स जो होंगे वो सफ़र करेंगे उस पर्टिकुलर डिजीज़ से। देखिए यहीं पे ये लिखा हुआ, द इंसिडेंस ऑफ अ सर्टेन डिजीज इज सच दैट एन एवरेज ऑन एवरेज 20% ऑफ द वर्कर सफ़र फ्रॉम इट। तो अगर आपके पास में 100 वर्कर्स हैं तो 100 में से 20% यानी कि 20 वर्कर्स ऐसे होंगे जिनके चांसेस होंगे उस पर्टिकुलर डिजीज से सफ़र करने के। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर 10 वर्कर्स को सेलेक्ट किया गया है, सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 वर्कर्स सफ़र फ्रॉम दैट डिजीज। अब देखिए आप PQRN कैसे निकालेंगे। यहाँ पर N देखिए क्या होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आपने कितने सेलेक्ट किए, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आपने सेलेक्ट किए 10, तो ठीक है, तो आपका N क्या हो जाएगा 10।
अब आपको ये चेक करना है कि 2 वर्कर्स के अंदर, मतलब जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 वर्कर्स सफ़र फ्रॉम इट। तो 2 वर्कर्स के इस डिजीज से सफ़र करने के क्या चांसेस हैं। तो हम लोगों को चाहिए R जो हमारा होगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। तो N हमारा हो गया 10, R हो गया हमारा 2। अब P क्या होगा, यहाँ पर देखें, द इंसिडेंस ऑफ अ सर्टेन डिजीज इज सच दैट ऑन एन एवरेज 20% ऑफ द वर्कर सफ़र फ्रॉम इट। तो यानी कि जो 20% वर्कर्स हैं वो इस चीज़ से सफ़र करते हैं। तो 20% हमारा क्या हो जाएगा, हमको इसी की तो निकालना है कि कितने वर्कर सफ़र कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो क्या हो जाएगी 20%। इसको हम लोग अगर सही से डिफाइन करें तो ये हो जाएगा 20/100, यानी कि ये होगा हमारा, इसको अगर आप कैंसिल आउट करते तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी P जो हो हमारा निकल करके है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा 0.2। इसी तरीके से आप Q निकालेंगे तो Q होगा हमारा 1 - P, यानी कि 1 - 0.2, तो ये निकल करके आएगा 0.8 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा NCR मल्टीप्लाइड बाई P⁻R मल्टीप्लाइड बाई QN-R। अब इसको हम लोग वैल्यूज इसमें डाल दें तो ये हो जाएगा 10C2 मल्टीप्लाइड बाई P कितना था हमारा 0.2, तो 0.2 टू द पावर R, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई Q यानी कि 0.8 टू द पावर N-R यानी कि 10-2, तो इसको डायरेक्टली मैं 8 लिख दूँ, 10-2 यानी कि 8। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड में 10-2 यानी कि 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 0.4, मतलब 0.04 सॉरी 0.04, क्योंकि 0.2 को इंटू 0.2 जब हम करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0.04 मिलेगा, मल्टीप्लाई में 0.8 टू द पावर 8। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी मैं अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ आपके लिए तो ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल। तो ये आप इसको 8 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर आप काट सकते हैं, ये हो जाएगा 5, तो 9 × 5 = 45। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट आपका ये हो जाएगा आपका 45 यहाँ पर, ठीक है। ये आपका निकल करके आएगा 45, ये हो जाएगा 45। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 टू द पावर 8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, तो आंसर आपका निकल करके आएगा यहाँ पर 0.032। तो पूरा टॉपिक जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कोई भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा कि जो भी आपका डाउट हो वो सॉल्व हो जाए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।